अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 14 है और लेक्चर नंबर 8 है। सब लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी भी? मेरी आवाज़ पहुंच रही है किसी को या किसी को भी नहीं जा रही है? जी आ रही है। ठीक है। तो इस बार काफ़ी कम लोगों ने होमवर्क भेजा है और कल ही सबने भेजा है मैक्सिमम लोगों ने, और मैंने चेक भी सबका नहीं किया है। जो रह गया है वो इस हफ्ते इंशाल्लाह चेक करने की कोशिश करेंगे, या कल वक्त मिलता है तो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 तक हो चुका है। 77 की तरफ मूव करते हैं। 77 में वारिसिन की लिस्ट में डॉटर है। डॉटर अगर अकेली है तो प्राइमरी एयर्स होगी, इज़ाबेल फरोज होगी। और ये अकेली है तो इसका जो हिस्सा होगा वो 1/2 होगा, आधा होगा। सूरह निसा की आयत नंबर 11 के अंदर मेंशन है। मैटरनल ग्रांड मदर हमेशा ही ज़ेडफ होती है। इसको हिस्सा तब मिलता है जब माँ मौजूद ना हो। तो ये नानी है। नानी को हिस्सा मिलेगा इन द एब्सेंस ऑफ द मदर। तो जो माँ का हिस्सा था वो ट्रांसफर हो जाएगा इसको, नानी को या दादी को, या दोनों होंगी तो दोनों को 1/6 चला जाएगा। यहाँ पर अकेली है तो 1/6 जाएगा। मैटरनल सिस्टर हमेशा ही जेडएफ होती है, चाहे अकेली हो चाहे मैटरनल ब्रदर के साथ में हो। इसका शेयर 1/6 है। सूरह निसा की आयत करीमा 12 के अंदर है। नाम से मैटरनल सिस्टर और मैटरनल ब्रदर मेंशन नहीं है, बट मेजोरिटी ऑफ द स्कॉलर की राय ये है कि ये मैटरनल ब्रदर और मैटरनल सिस्टर के लिए ही कहा गया है। तो यहाँ पर सारे ही जेड एफ हैं। तो डॉटर प्लस मैटरनल ग्रांड मदर प्लस मैटरनल सिस्टर, 1/2 +1/6 +1/6, एल्शियम जो है 6 आ जाएगा। 2 3 6 1 और 6 1, तो ये 5/6 हो गया, << 1 हो गया, और ये कंडीशन रद्द की हो गई। और इस केस में हम देखते हैं ना तो हस्बैंड मौजूद है और ना ही वाइफ मौजूद है, तो रिकैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जितना है उतना ही छोड़ दिया जाएगा। इस 5 को यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, तो डॉटर का जो शेयर है वो 3/5 हो जाएगा। MGM का जो शेयर है वो 1/5 हो जाएगा, और मैटरनल सिस्टर का जो शेयर है 1/5 हो जाएगा, जो भी परसेंटेज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हस्बैंड है, मदर है, ग्रैंड डॉटर है, ये होमवर्क है। ये भी रद्द से ही रिलेटेड है। हस्बैंड मौजूद है तो रिकैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 79 में चलते हैं। वाइफ हमेशा ही जेड एफ होती है। डॉटर अकेली है तो जेड एफ होगी। मैटरनल सिस्टर ऑलवेज जेड एफ है प्राइमरी ईयर से। ग्रैंड डॉटर्स 2 हैं, ये भी जेड एफ हैं जब अकेली हैं। तो जब ये ग्रैंडसन के साथ में होती हैं तो असबाबी गैरी में चली जाती हैं। सारी ही जेड एफ है। वाइफ का शेयर, चूंकि किड्स मौजूद हैं, औलाद मौजूद है, तो वाइफ का शेयर 1/8 होगा।
डॉटर का शेयर 1/2 होगा। ग्रैंड डॉटर का शेयर कितना होगा, कोई बताएगा भैया आप में से? 1/6। 1/6, चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो। तो इसलिए ईच ग्रांड डॉटर का जो शेयर हो जाएगा 1/6, और ये 1/2 यानी 12 हो जाएगा। क्या मैटरनल सिस्टर का कोई शेयर होगा यहाँ पे? कैटेगरी तो जेड अप्लाई करेगी, वो तो इग्नोर नहीं कर सकते। क्या शेयर जाएगा? नहीं। इसका शेयर नहीं जाएगा। कुछ कैलकुलेटर में पिछले हफ्ते किसी ने पूछा था कि भाई हमने कैलकुलेशन किया है कैलकुलेटर्स में, तो वो शेयर दे रहा है। तो उस जो कैलकुलेटर है जो कि जो हमारी वेबसाइट के अंदर है, वहाँ पे जो कैलकुलेटर है इंग्लिश वाला, उसके अंदर वो शेयर दे रहा होता है। उसमें उसकी कॉन्टेक्ट नंबर भी है, मेल आईडी है। आप लोग उससे कोऑर्डिनेट करें और डिस्कशन करें ऐसा क्यों किया है, उसको इस्लाह करने की ज़रूरत है। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्कॉलर्स के डॉटर के केस में भी मैटरनल सिस्टर और मैटरनल ब्रदर का शेयर नहीं जाता है। लेकिन वो कैलकुलेटर बहरहाल दे रहा है, तो किस रीज़न की वजह से दे रहा है वो पूछा जा सकता है। नो शेयर ड्यू टू डॉटर या ग्रैंड डॉटर। तो वाइफ का शेयर मौजूद है, डॉटर का मौजूद है, और ये ग्रैंड डॉटर हैं 2। 1/8 है, +1/2 है, +1/12 है, +1/12 है। एलशियम कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 8 3 जा, और 2 12 जा, 12 दूनी 24, और ये एक आ जाएगा और ये एक आ जाएगा। तो 12, ये 13 14, और 3 हो गया 17। 17/24 हो गया, यानी <<1 हो गया। यानी ये कंडीशन किसकी हो गई? रद्द की हो गई। अब वाइफ चूंकि मौजूद है तो वाइफ उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो क्या किया जाएगा कि यहाँ पर वाइफ का जो शेयर है वो आपके पास निकाल दिया जाएगा। नंबर एक के ऊपर वाइफ का शेयर 1/8 निकाल दिया जाएगा। तो दूसरे नंबर पर जो आर की वैल्यू बचेगी वो 1 - 1/8 यानी 7/8 बचेगी। तो 7/8 है उसके लिए दो लोग एलिजिबल हैं, डॉटर और ग्रैंड डॉटर। तो जो डॉटर है आपके पास और जो ग्रैंड डॉटर्स हैं, ये 1/2 है, ये 1/6 है। इनका रेशियो यहाँ से निकला 1/12 है, नॉट 1/6 दोनों का। तो यहाँ से इनका जो रेशियो है वो निकाल दिया जाएगा। ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, और ये +1 +1 हो गया। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि इनका जो रेशियो यहाँ पर बन रहा है वो 6:1:1 बन रहा है। और एडिशन ऑफ जो रेशियो हो जाएगा वो 6 + 1 + 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसमें डॉटर का जो शेयर हो जाएगा, जो रेसिड्यू है, वो कितना है? 7/8 है। तो 7/8 के कितने डिवीजन किए जाएंगे? 8 डिवीजन किए जाएंगे, और डॉटर को कितने जाएंगे उसमें से? 6 जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? और भाई माइक बंद कर लें। किसी का माइक खुला है, डिस्टरबेंस हो रही है, प्लीज़ उसको ऑफ कर लें। 42/64 हो जाएगा। और अगर हम ईच ग्रांड डॉटर का देखते हैं तो 7/8, और 8 डिवीजन होने, 1 डिवीजन जाएगा, यानी 7 कैलकुलेशन भाई देखते रहना, जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है, हो सकता है मेरे से भी गलती हो जाए। तो यहाँ पर अब बाकी के सबको एक साथ रख देना चाहिए, वाइफ प्लस डॉटर। 19/24 आया। हाँ जी। पहले स्टेप में 17/24 की जगह 19/24 हो। कौन से स्टेप में? सर फर्स्ट स्टेप में जहाँ पे 12 को 24 से काटे हैं वहाँ पे 1 की जगह 2 आएगा ना, तो वो 19/24 होगा। कहाँ पर रहेगा? जहाँ 17/24 है हाँ ठीक है, क्या हो गया? सर ये वहाँ 3 + 12 सर प्लस इसके ऊपर है ना सर, ग्रैंड डॉटर 1/12 1/12 है। हाँ यहाँ ठीक पे है। 2 और 2 है।
3+12+2+2 आएगा। हाँ तो बोलते क्यों नहीं, बोलना चाहिए ना भाई। अब ये तो सही बात नहीं है, आप नहीं बोल रहे हैं। अब तो पूरा 2 महीने पढ़ा दिया मैंने, अब खामोश बैठे हुए हैं, कैसे काम चलेगा। आप यही नहीं बोले कि यहाँ पे 2 आएगा। कितना हो गया अब? हम्म, कितना लिखे यहाँ पे? 19। 24। 19 तो ये लेस देन 1 ही हो गया आपके पास, तो ये कैलकुलेशन है, नीचे वाला कैलकुलेशन ठीक है। यहाँ पर बहरहाल गलती थी, अगर ये एग्जामिनेशन होगा तो नंबर कटेंगे, ठीक है। तो ये 1/8 हो गया, 1 माइनस ये 1/8 हो गया, 7/8, यानी बाकी का कैलकुलेशन फर्दर वैसे ही रहेगा जैसे था। तो ये ग्रांड, कभी भी कोई मिस्टेक हो जाए तो बोलने की ज़रूरत है, खामोश होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो वाइफ का जो शेयर था 1/8 ही रहेगा, ग्रैंड डॉटर का 42/64, और ये 7/64, 7/64 एलसीएम जो है 64 आ जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, और ये 7 और ये 7, ये ऊपर 64 हो गया कि नहीं हो गया ऊपर? जी भाई, 40 जी करेक्ट है। 64 हो गया। यस सर, हो गया। तो जहाँ पे आगे से गलती नजर आती है, खामोश नहीं रहने का, बोलने का है। तो 79 हो गया क्वेश्चन नंबर, और 79, क्या ये क्वेश्चन रद्द का है या ऑल का, देख के बताया जा सकता है? जी भाई, कोई देख के बताएगा? Daughter, sister, daughter, granddaughter, sister. ये क्वेश्चन रद्द का है या ऑल का है, या दोनों में से किसी का नहीं है? Right. भाई डॉटर के साथ में कौन है? 1/2. हम्म, सिस्टर है। सिस्टर की कैटेगरी क्या होगी? असबा मागरी असबा मागरी, तो क्या होगी, रेसिडोरी होगी। रेसिडुअरी। जब रेसिडोरी हो गई तो ना रद्द बनेगा ना ऑल बनेगा। Exactly. रद्द और ऑल कल कब बनता है, जब सारे के सारे क्या होते हैं, जेड एफ। ZF. ये तो पढ़ा ना आज तक, तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ये क्वेश्चन भी होमवर्क। वाइफ ZF, रियल सिस्टर ZF, मैटरनल सिस्टर ZF, मैटरनल ग्रैंड मदर ZF, यानी नानी। वाइफ का शेयर कितना होगा यहाँ पे? 1/4. कुछ लोगों ने इस बार जो क्वेश्चन करके भेजे हैं, पता नहीं क्या हो गया है उसमें, मतलब किड्स नहीं है, तब भी हस्बैंड और वाइफ का शेयर जो है ब्रदर और सिस्टर के शेयर से कंपेयर कर दिया उन्होंने। अब यहाँ पे चूंकि किड्स नहीं है, तो जाहिर सी बात है 1/4 होना चाहिए, लेकिन उन्होंने वाइफ का 1/8 रखा हुआ है। तो जरा ध्यान दिया करें, जो किताब दे रखी है आपको, छोटी वाली मास्टर बुक, उसमें शेयर देख लिया करें कितना है एक बार। 1/2, 2. ये हो जाएगा 1/6. 1/6, या 1/3? 2 maternal sisters. 1/3. ठीक है, तो भाई 1/3। बीच का कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। अब 1/6. 1/6। भी लोगों ने जो सवाल लिख के भेजे हैं उसमें हर एक सिस्टर का मैटरनल का 1/3 1/3 कर दिया है। किसी ने तो ऐसा भी किया कि 4 डॉटर हैं, तो हर एक डॉटर का 1/3 1/3 कर दिया है। समझ नहीं आया क्या लॉजिक था। तो जरा ध्यान दिया करें, तो बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं, और उसमें ऐसी कोई नई, अब नया कोई रूल नहीं आ रहा है 2 हफ्ते से, सारे ही पुराने रूल हैं, बट ये मल्टीपल हैं। ये 1/6 हो जाएगा।
तो वाइफ प्लस आर एस प्लस एम एस प्लस एम एस प्लस मैटरनल ग्रांड मदर 1/4 1/2 1/6 1/6 1/6 बचता है कि नहीं बचता है? कितना आ गया? 12 हो गया। 4 3 जा और 2 6 जा 12 और ये 1 ये भी 1 ये भी 1 बचे सर भाई। 2 होगा ना? 2 2 2 2 सर 2 2 2 होगा। 2 2 होगा। कितना हो गया? 15/12 15/12 12 हो गया। ये क्या बन गया? ग्रेटर देन 1 बन गया। how तो ऑल की कंडीशन हो गई। तो ऑल की कंडीशन में रिप्लेस कर दिया जाएगा इस वाले को किससे? 15 से। और वाइफ का शेयर 3/15 हो गया और रियल सिस्टर का शेयर 6/15 हो गया और ईच एमएस का जो शेयर है वो 2/15 हो गया और एम जी एम का भी 2/15 हो गया। तो मिक्स क्वेश्चन सारे के सारे यहाँ पर आ रहे हैं। एट्टी थ्री आप खुद कीजिए होमवर्क। 84 जो क्वेश्चन है रद का है, ऑल का है, किसका है? जी भाई। 84 जी भाई। daughter is half to real sisters तो डॉटर के साथ में रियल सिस्टर है। रियल सिस्टर क्या हो गई? एएमजी। ये हो गया ना, Yes. तो कोई नहीं है सर करना। दोनों में से कोई नहीं है तो ये आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 84 ये क्वेश्चन अलग है, शायद पीछे आया कि नहीं आया। मदर जेड एफ, रियल सिस्टर्स जेड एफ और पैटर्नल सिस्टर पैटर्नल ब्रदर ए बी जी। ABG अच्छा, अगर ऐसा होता कि यहाँ पर ये नहीं होता तो क्या पैटर्नल सिस्टर को शेयर जाता? नहीं जाता नहीं है कि रियल नहीं सिस्टर मौजूद, क्यों? रीजन? रियल सिस्टर्स की वजह से। और रियल सिस्टर अगर यहाँ पे एक हो जाए तो जाता? रियल सिस्टर एक हो जाए तो पैटर्नल को जाता? 1/6 मिलता। 1/6 मिलता। तो यहाँ पे अगर एक रियल सिस्टर हो किसके साथ में? 1 और मोर पीएस के साथ में, तो इसका तो 1/2 होता और ये इसका 1/6 होता। उसमें बराबर के शरीक होते, एक होता तो एक होता। अगर 2RS हो जाए तो क्या होता है? नो शेयर किसका? पैटर्नल सिस्टर का। लेकिन भाई यहाँ तो 3RS हो गई तो फिर क्या मिलना चाहिए? तो चाहे 2 और मोर रियल सिस्टर हों, 2 और मोर रियल सिस्टर हों, बट इनके साथ में अगर पैटर्नल सिस्टर के साथ में पैटर्नल ब्रदर है तो फिर इनको शेयर जाएगा। अगर अकेली होती 2 रियल सिस्टर के साथ में पैटर्नल सिस्टर तो उसको हिस्सा नहीं जाता। दैट्स वाई यहाँ पे शेयर जाएगा। तो यहाँ पर 2 जो रियल सिस्टर्स हैं 3, वो 2/3 में शेयर्स हो गया। और मदर का शेयर कितना होगा भाई? मदर का 1/4 1/4। 1/4 क्यों होगा? क्या हो गया आपको भैया? mother my wife 1/3 mother 1/3 1/3 1/3 sorry 1/3 1/3 के 1/6? आज क्या हो गया? सबको समझ नहीं आ रहा। 1/3 2 से ज्यादा सिबलिंग्स हैं तो 1/6 मिलेगा 1/6 मिलेगा। सॉरी
चलिए, तो मदर बेसिकली ये ग्रुप डिस्कशन का ही मसला है, क्योंकि शायद मुझे नहीं लगता कि पूरे हफ्ते आप इस पे डिस्कशन कोई कर भी पाता होगा कि नहीं कर पाता होगा। नहीं कर पाते हैं सर कैसे। सबके शेड्यूल बिजी सर हैं। एक सवाल है। जी, फरमाएं। मतलब मुझे ये समझ में आया था कि अगर सिर्फ मेटर्नल सिस्टर्स और ब्रदर्स हों तो माँ को 1/3 मिलता है, लेकिन अगर ये कोई भी पैटर्नल हो, किसी रियल हो, कोई भी हो तो भी। एनी काइंड ऑफ मैटर, एनी काइंड ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, दो अच्छा से अच्छा ज्यादा जी। होना, टू और मोर बस, चाहे ठीक है, जज़ाकल्लाह। हो जी जाए। जी जी। ये बेसिकली सारा प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड है, जितना आप पढ़ रहे हैं उतनी लोगों को अपने जी। सर्किल में क्लासेस देते रहें, क्योंकि अदरवाइज तो भूलने के पूरे इम्कान है, शैतान तो बैठा हुआ है बुलाने के लिए। तो यहाँ पर तीन मैटरनल सिस्टर हो गए, रियल सिस्टर। अगर मैं भी ना पढ़ाऊँ तो मैं भी सारा भूल जाऊंगा, क्योंकि मैं तो सुबह से लेके शाम तक किसी ना किसी का सवाल आता रहता है, इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि याद है। तो यहाँ पर 2/3 है, तो 2/3 और ये कितने हो गए, तीन लोग हो गए, तो हर एक का कितना हो गया, 2/9 हो गया। तो यहाँ पर 1/6 हो गया, प्लस ये 2/9 हो गया, प्लस 2/9 हो गया, और ये 2/9 हो गया। तो एल्शियम कितना आने का है, 18 आ जाएगा। 18, 18 18 18 6 3 का हो गया, 9 2 3 का, और ये 4 हो जाएगा। 4 ये 4, ये 4 4 हो 4 जाएगा। तो अच्छा, 12 और 3 कितना हो गया, 15 हो गया, 15/18 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आर की जो वैल्यू है 1 - 15/18, यानी ये 3/18 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? जी। ठीक। तो अब यहाँ पर 3/18 हो गया, तो हमारे पास जो पैटर्नल ब्रदर है और जो पैटर्नल सिस्टर है, इनका 2:1 का रेशियो है, यानी इनका एडिशन कितना हो गया, 2 + 1 यानी 3 हो गया। इसका मतलब पैटर्नल ब्रदर का जब शेयर निकाला जाएगा तो 3/18, तीन हिस्से किए जाएंगे, दो हिस्से इसको चले जाएंगे, 3 से 3 कट कर दीजिए, और 2 से ये 9 हो जाएगा, यानी पैटर्नल ब्रदर का शेयर 1/9 हो गया। तो पैटर्नल सिस्टर का हो जाएगा 3/18, और ये 1/3, 3 से 3 कट दीजिए, 1 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे इन सबको एक साथ में रख लीजिए। तो मदर प्लस रियल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर प्लस पैटर्नल ब्रदर और पैटर्नल सिस्टर, 1/6 माँ का शेयर हो गया। रियल सिस्टर के शेयर जो हैं 2/9 है, 2/9 है, 2/9 है। पैटर्नल ब्रदर 1/9 है, और पैटर्नल सिस्टर 1/18 है। एल्शियम 18 हो गया। 6 3 ये 4 होगा, ये 4 है, ये भी 4 है, ये 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो ये 12 3 15 और 16 17 18, तो ये 18 आपके पास 18 हो जाएगा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से इस तरह का कोई सवाल शायद आया नहीं है पीछे पहले। नहीं सर अभी नहीं। कोई सवाल नहीं आया है कि वो रियल सिस्टर के साथ में हो तो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। 86 क्वेश्चन नंबर 86 भी नहीं आया है आपके लिए, ये भी पहली बार ही आया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वैसा ही कुछ रूल है, ऐसे पीछे अभी रूल समझाया है कि अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पर अभी ये ग्रांड सन ना हो, तो क्या ग्रांड डॉटर को शेयर जाएगा? नहीं। नहीं जाएगा। तो यहाँ पर अगर ग्रांड सन हो जाए तो उसको शेयर जा रहा है। तो यहाँ पर मैं हिंट देता हूँ, कोशिश करें करने की, कि ये तो ZF हो जाएगी मदर, ये ZF हो जाएगी वाइफ, ये भी ZF हो जाएगी, ये ZF है, और ये दोनों ABG एबीजी। के अंदर आ जाएंगे। तो इसको भी एज ए होमवर्क करने की कोशिश करें, सब कुछ वैसा ही है, बट थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। और थर्सडे से पहले पहले भेज दिया कीजिए। इस थर्सडे में मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ आने वाले में,
तो वेडनेसडे से मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे में भेज देंगे तो शायद चेक कर पाऊंगा, क्योंकि थर्सडे में मॉर्निंग जाऊंगा और इवनिंग में वापसी होगी 10-11 बजे तक नाइट में, तो फिर थर्सडे में चेक नहीं कर सकूंगा। सर 87। सवाल पूछा आपका साउंड ठीक नहीं आ जो रहा ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन थे वो कौन से होंगे, मतलब माता नवासी होंगे या फिर पोता पोती होंगे, लाइक सन? है। ये पोता पोती हो गए ना। हेलो, जी। अभी ठीक है सर? हम्म, हाँ अभी ठीक है, ये अच्छा, पोता। नहीं क्योंकि वहां सन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, हाँ ये पोता, डाउट था। ये बेटी हो गई, ये पोता पोती हो गए। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक। ZF5 पैटर्नल ग्रांड मदर दादी, ग्रांड डॉटर ZF, ये भी ZF, और पैटर्नल सिस्टर भी ZF। कुछ गलत कौन सा लिखा है इसमें से बताओ मेरे को, किसकी कैटेगरी मैंने यहाँ पे गलत मार्क की है। पैटर्नल सिस्टर रेसिड्यूरी होना चाहिए शायद। होना चाहिए जी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसको AMG, इसको मावरी होना चाहिए। यहाँ पे किसको शेयर नहीं जाएगा 87 के अंदर, किसको शेयर नहीं मिलेगा, कौन सा वारिस ऐसा है जिसको शेयर नहीं मिलेगा और किसकी वजह से नहीं मिलेगा। जी भाई। सर दादी को नहीं मिलेगा पोती की वजह से? दादी को, पैटर्नल ग्रैंड मदर्स को नहीं मिलेगा। दादी को तो उस वक्त नहीं मिलता जब माँ जिंदा होती है, माँ तो है ही नहीं कहीं यहाँ हाँ, पे। दादी को मिलेगा, दादी को मिलेगा। ग्रैंड डॉटर को तो मिलना ही है। मैटरनल सर सिस्टर को नहीं मिला। मैटरनल सिस्टर को नहीं मिलेगा पैटर्नल सिस्टर की वजह से। नहीं नहीं ये नहीं, ग्रैंड डॉटर की वजह मैटरनल से। सिस्टर को नहीं मिलेगा ग्रैंड डॉटर की वजह से। मैटरनल सिस्टर को नहीं मिलेगा ग्रैंड डॉटर की वजह से। मैटरनल सिस्टर का कोई हिस्सा नहीं है, इसलिए रिक्वेस्ट ये है, जो 9 पन्नों की किताब है अंग्रेजी में और इंग्लिश में, उसको रोज एक बार पढ़ लिया करें। नो शेयर ऑफ, नो शेयर ड्यू टू ग्रैंड डॉटर, नो शेयर ड्यू टू ग्रैंड डॉटर की वजह से इसका हिस्सा नहीं है। ग्रैंड डॉटर का हिस्सा कितना होगा यहाँ पे, हाउ मच, 1/6 होगा कि 1/2 होगा। ग्रैंड 1/2 डॉटर सर। 1/2। 1/2, जब बेटी ना हो तो बेटी की पोजीशन पे पोती आ जाती है। दादी का हिस्सा 1/6 होगा 1/6। क्योंकि ये माँ का शेयर ले लेगी। वाइफ का हिस्सा कितना होगा, 1/4, 1/8 ग्रैंड डॉटर। 1/8, क्योंकि बेटी तो है। पैटर्नल सिस्टर जो होगी वो R रेसिड्यूअरी बनेगी, वो बचा हुआ लेकर जाएगी। तो यहाँ पर वाइफ प्लस PGM प्लस GD, 1/8 प्लस 1/6 प्लस 1/2, 24 एल्शियम हो गया, 8 3 जा 6 4 जा और 12 हो जाएगा, 12 4 16 3 19, 19/24। तो R की जो वैल्यू हो जाएगी 1 - 19/24। यहाँ पे एल्शियम सेम ही रहेगा, तो ये 5/24। तो फिर यहाँ से जब एल्शियम सेम हो तो फिर दोबारा से हमें रखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अंडरस्टूड हो गया सब दोनों का 24 है। यानी इसका जो शेयर है 1/8 है, इसका 1/6 है, इसका 1/2 है, इसका 5/24 है। अब तो इतने दिनों में तो परसेंटेज भी आपको याद हो जाने चाहिए कि 1/6 कितना परसेंटेज होगा, कितना होता है 1/6। 16.66। 16.66। 1/8 कितना होता है, 12.5। 1/2 सबको पता है। 5/24 कितना होता है। हाँ बेटा, इसके लिए कैलकुलेटर देखना पड़ेगा। तो ये भी हाथ याद करते रहें, ताकि जितना आप करेंगे मेमोराइजेशन होगा 20.83 तक तकरीबन शायद आएगा। 20.83।
हाँ, तो ये भी हाथ के हाथ कर लेना चाहिए। चलें आगे चलते हैं। ये एक नया सवाल आ गया। हस्बैंड हमेशा ही ZF कैटेगरी में है। पैटर्नल ग्रैंड मदर टू रियल सिस्टर्स और नेफ्यू। नेफ्यू कौन हो गया? भाई का बेटा। अब ये रियल ब्रदर का किट भी हो सकता है या पैटर्नल ब्रदर का किट भी हो सकता है, एक है, ठीक है, जो भी है। तो फिलहाल ये ए बी एन ही होगा, असबाबी नफ्सी ही होगा जब सिंगल है मेल तो हस्बैंड चूंकि यहाँ पर बिना औलाद के कितना शेयर होगा? हाफ। 1/4। 1/2। वन औलाद, बाय टू औलाद नहीं है, देयर इज नो किड, औलाद नहीं है। ओके। दादी को हिस्सा जाएगा क्या शौहर की मौजूदगी में? जी सर, जाएगा। जाएगा। नहीं नहीं सर। जाएगा। 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 पढ़ाओ, किताब पढ़ो, किताब पढ़ना जरूरी है। रियल सिस्टर दो हैं, 2/3। 2/3। तो क्या देख के लगता है, इतना देख करके नेफ्यू कुछ मिलने वाला है? हम्म, हाँ, 2/3। कुछ मिलने वाला है? देख के ही पता लग जाना चाहिए भाई, आधा तो यही ले गया। हम्म। पहली चीज तो इनमें ही झगड़ा पैदा हो जाएगा, 2/3 1/3 यही पूरे से ज्यादा हो गया है। तो ये वैसी ही कंडीशन ग्रेटर देन जा रही है, तो इसको तो तब जाएगा जब बचता है। तो कभी ऐसी कंडीशन आती है कि भाई लोग कैटेगरीज में तो लाई करते हैं बट इंतजार करते हैं मिलेगा, लेकिन नहीं मिलता। हस्बैंड PGM भी एक्स्ट्रा हो गई इस केस के अंदर, 2 रियल सिस्टर ही एक्स्ट्रा थी। तो यहाँ पर जो 2 रियल सिस्टर्स हैं, हर एक का कितना हो गया यहाँ पर? 1/3 हो गया। तो यहाँ पर रियल सिस्टर और रियल सिस्टर, तो जब ये मल्टीपल आया करें तो अलग अलग निकाला करें। कुछ लोग एक साथ निकाल देते हैं फिर आंसर में लिखते हैं कि 1.5 मिलेगा, तो भाई फ्रैक्शन तो हमें लेके ही नहीं आना है वहाँ पे काउंटिंग नंबर के अंदर। तो यहाँ पे रियल सिस्टर और रियल सिस्टर, तो 1/2 प्लस 1/6 और ये 1/3 और 1/3, एलशियम 6 हो गया। 2 3 जा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 4 और एक 5 और 3 कितना हो गया? 8/6 हो गया। तो ग्रेटर देन 1 हो गया। तो कंडीशन क्या हो गई? ऑल की कंडीशन हो गई। तो इस केस में हस्बैंड का जो शेयर है वो यहाँ से ये 8 आ जाएगा, तो 3/8 हस्बैंड को मिल जाएगा। PGM का जो हो गया वो 1/8 हो गया, और जो रियल सिस्टर का हो गया वो 2/8 हो गया ईच का। तो यहाँ पे इसको जो मिलना था नेफ्यू को तो कुछ भी नहीं मिला, 0। ZF 3 रियल सिस्टर ZF, 3 मैटरनल सिस्टर ZF, दादी ZF। तो यहाँ पे किड्स नहीं है, वाइफ का कितना होगा? 3 बीवियां हैं। 1/4। 1/4, चाहे एक होती, 2 होती, 3 या 4, 1/4 में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसलिए हर एक का जो हो जाएगा 1/4 और इंटू डिवाइडेड बाई 3, यानी 3। 1/12 हो जाएगा हर एक का। रियल सिस्टर 3 हैं तो 2/3 हो गया, इसलिए ईच का आपके पास कितना हो जाएगा? 2/3 और डिवाइडेड बाय 1/3 हो गया, यानी 2/9 हर एक का हो जाएगा। मैटरनल सिस्टर भी 3 हैं तो 1/3 है, इसलिए ईच का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1/3, 1/9। 1/9 हो जाएगा। दादी का 1/6 है। तो कुछ ज़्यादा ही मेंबर्स यहाँ पर हो गए हैं। ये वाइफ 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 और RS RS RS, मैटरनल सिस्टर मैटरनल सिस्टर मैटरनल सिस्टर और PGM।
1/12, 1/12, 1/12, RS का 2/9, 2/9, 2/9, MS का 1/9, 1/9, 1/9, PGM का 1/6। एल्शियम कितना आ जाएगा? हाउ मच? 24 में भी नहीं आएगा, 18 में भी नहीं आएगा, और 36 में आएगा। 12 थी ये 36, हाँ 36 में आ जाएगा। गुड। 36। तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, और 9 चौक 36, 4 दूनी 8, और ये 8, और ये 8, और ये 4, ये 4, ये 4, और ये 6। कितना हो गया भाई ऊपर? कुछ ज़्यादा ही बड़ा नंबर हो गया है। तो सही हो गया या गलत हो गया? कितना आ रहा है भाई? 9, 8 तिया 24, और 4 तिया 12, और 6। सही आ रहा है भाई? ये गलत तो नहीं आ रहा है? 51 51/36। ठीक है। तो एक अजीब गरीब नंबर आ गया, ऐसा लग रहा है गलत हो गया, लेकिन ठीक है। ग्रेटर देन 1 हो गया है, ऑल की कंडीशन हो गई। ये सारे ही जेड एफ है, सारे ही जेड एफ हूँ तब ऑल होगा या रद्द होगा। तो वो वैल्यू आप खुद निकाल लेंगे कि 51 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से हटकर ये 51 आ जाएगा, और हर एक की वैल्यू 3/51 या 8/51, 4/51 इस तरीके से निकल जाएगी। नाइन्टी 90 आप लोग खुद निकालेंगे। कितने होमवर्क हो गए भाई? अभी तक कोई नोट कर रहा है कितने होमवर्क हुए? 4 5 6 7 78 80। टोटल कितने होगा वो लिख के भेज दीजिएगा व्हाट्सएप में जब भी होगा। टोटल श्योर जी। 9। मैं 1 2 3 4 5 इस वक्त 7 केसेस का होमवर्क है। चलिए सीधे 7 हो गए, आगे चलते हैं फिर। फादर की कैटेगरी क्या लिखी जाए यहाँ पे? फादर, paternal, grandmother, paternal, granddaughters, to grandsons, to grandsons। ग्रैंडसन्स हैं तो ZF। जी भाई, कोई और बताएगा? फादर को क्या लिखें? ZF होगा, ABN होगा, या ZF प्लस ABN होगा? सर ABN ZF सिर्फ ZF प्लस सिर्फ 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 ZF होगा। ग्रैंडसन है तो ग्रैंडसन ग्रैंडडॉटर बाकी सब ले लेंगे। केवल ZF होगा, क्योंकि मेल मौजूद है औलाद में। अगर ग्रांडसन ना होता तो फिर वो ZF प्लस ABN भी होता। पैटर्नल ग्रांड मदर ZF है, पैटर्नल ग्रांड फादर ZF है, ग्रांड डॉटर ZF है। नहीं, क्या बनेगी? ABG बन जाएगी जाके। हाँ, तो ये कैटेगरी ABG हो जाएगी। अच्छा, अब इनको तो चलो R मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पैटर्नल PGM और MGM में से ये पैटर्नल ग्रांड मदर को क्या कोई शेयर जाएगा? नहीं नहीं, दादा दोनों को जिंदा नहीं है जाए। तो बाप की मौजूदगी में नहीं, दोनों को किसी नहीं को भी जाएगा। नहीं जाएगा। हाँ, दोनों बाप को की नहीं जाएगा। मौजूदगी में ना दादी को जाएगा ना दादा को जाएगा। नो शेयर ड्यू टू फादर। फादर की वजह से दादी को नहीं। अगर यहाँ पे भी नानी होती तो चला जाता उसको। तो फादर को कितना गया? 1/6। तो R की वैल्यू कितनी बची? 5/6। 5/6। तो यहाँ पर ग्रांड डॉटर प्लस ग्रांडसन प्लस ग्रांडसन इतना ही मौजूद है। तो इसका जो रेशियो होता है 1 होता है, और ये ग्रांडसन 2 है। बहुत प्लस लिखिए जी। तो ये कितना हो गया? 5 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि
यहाँ पे ग्रांड डॉटर की जब वैल्यू निकालेंगे तो 5/6 होगा और टोटल डिवीजन 5 होंगे। एक शेयर जाएगा ग्रांड डॉटर को, तो 5 से 5 कट जाएगा, 1/6 हो जाएगा। और ग्रांड सन की अगर बात करेंगे तो 5/6 और 5 डिवीजन हो रहा है और 2 उसको जाएंगे, तो इससे ये कट जाएगा और 2 से 6 3 टाइम्स कट जाएगा, तो यानी 1/3 आ जाएगा। यानी फादर प्लस ग्रांड सन प्लस ग्रांड सन प्लस ग्रांड डॉटर, और फादर का 1/6 और ग्रांड सन का 1/3 1/3 और ये 1/6, एलशियम 6 हो गया। 1 + 2 + 2 + 1, ये 6/6 हो गया। अभी क्या बजा है? 15 मिनट बाकी हैं अभी। 92 ब्रदर और सिस्टर को यहाँ शेयर जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, फादर जिंदा है। फादर जिंदा है। होमवर्क। लास्ट क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ आज का, फादर की कैटेगरी क्या होगी यहाँ पे? डॉटर ग्रैंड डॉटर, डॉटर ग्रैंड डॉटर है तो ZF प्लस ABN। यानी इनको 1/6 तो मिलना है। आर कंपलसरी नहीं है, कैन बी कैन नॉट बी। PGM ZF है, MGM भी ZF है, लेकिन इसको शेयर नहीं जाएगा। नो शेयर ड्यू टू फादर की वजह से दादी को नहीं जाएगा। नानी को 1/6 जाएगा। डॉटर एक है 1/2, ग्रांड डॉटर एक है 1/6। तो फादर और MGM प्लस डॉटर प्लस ग्रांड डॉटर, ये 1/6 हो गया, 1/6 हो गया, 1/2 हो गया, 1/6 हो गया। एल्शियम हो गया 6, 1 1 2 3 ज़ा और ये 1, कितना हो गया? 6/6। यानी आर की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। 0। ठीक है। तो आर अगर कोई ZF है और वो रेसिडुअरी भी है साथ में, तो इट्स नॉट मैंडेटरी जाएगा। और समटाइम्स अगर ZF नहीं है, रेसिडुअरी भी तो नहीं जाता, जैसे कि आपने उसको पीछे भतीजे को देखा कि भतीजे को कोई हिस्सा ही नहीं गया, जबकि वो ZF तो नहीं था, जाना चाहिए था, लेकिन बची कुछ नहीं रहा। तो हमने यहाँ तक कर लिया है 93 तक, और आज के लिए यहीं स्टॉप करेंगे। और हमारा जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपके ऊपर लोड पड़ने वाला है, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल थे जो सिखाए गए थे। क्योंकि जनरली जब आप क्वेश्चंस करोगे जो हमने किए हैं, वो क्वेश्चंस तो कम आते हैं सॉल्व करने के लिए। हमने कितने कर लिए? 90 93। 93। अब यहाँ अगर 100 पे जाते हैं, सिर्फ हमारे पास 99 तक है करने के लिए। उसके बाद फिर नए टॉपिक शुरू हो जाते हैं। तो एक टर्म है यहाँ पे तखारुज। तखारुज का मतलब होता है अपनी मर्जी से अपने हिस्से को छोड़ देना, विदाउट एनी प्रेशर। किसी का दबाव नहीं है, अपने हिस्से को छोड़ना चाहते हैं। तो क्या तरीका होगा डिस्ट्रीब्यूशन का, इसको हम करेंगे बाद में, अभी नहीं करेंगे। तो तखारुज जो 100 से शुरू होगा, ये यहाँ तक के क्वेश्चंस हैं, इनको हम नहीं करेंगे अभी। हम अगले हफ्ते जब लेंगे, तो एक इसमें से जो ये क्वेश्चंस हैं 93 के बाद से 4-5, इसको कराने के बाद हम मूव करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर,
शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न, जो औलाद दुनिया में आने वाली है, आई नहीं है, प्रेगनेंसी में है। प्रेगनेंसी में 3 लोग हो सकते हैं। माँ की प्रेगनेंसी हो सकती है आपकी डेथ के ऊपर, वाइफ की प्रेगनेंसी हो सकती है आपकी डेथ के ऊपर, आपके बेटे की बहू की प्रेगनेंसी हो सकती है। तो उस केस में हम जो सॉल्यूशन करेंगे, पहले 2 कंडीशन पे काम करवाएंगे कि मेल आ रहा है या फीमेल आ रहा है, तो एक बार मेल के लिए कैलकुलेशन करेंगे, एक बार फीमेल के लिए कैलकुलेशन करेंगे। और इतने क्वेश्चन कराने के बाद आई थिंक इतना आइडिया हो गया होगा कि अगर हम मेल को कंसीडर करते हैं, बेटे को या बेटी को, चूंकि 3 कंडीशन मैंने बताई, सन आ सकता है या डॉटर, आपकी वाइफ प्रेगनेंसी में है, पोता या पोती आ सकता है, और ऐसा हो सकता है कि भाई रियल ब्रदर आ सकता है और रियल सिस्टर आ सकती है। तो ये जो कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं, तो जो सॉल्यूशन हमने देखे आज तक, अगर हम सन कंसीडर करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स अलग आएंगे, डॉटर करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स अलग आएंगे, यही हम देखते चले आ रहे हैं। तो जब हम ये अजम्पशन लेंगे कि जो बच्चा पैदा होगा वो बेटा होगा, एक बार ऐसे कैलकुलेशन करेंगे, एक बार बेटी को लेके कैलकुलेशन करेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स डिफरेंट आएंगे। तो जब डिफरेंट आएंगे तो उनको फिर कॉमन करेंगे, क्या तरीका होगा कॉमन करने का वो देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि किस केस में अगर हम बेटा कंसीडर करते हैं तो, या बेटी कंसीडर करते हैं तो, किस केस में लोएस्ट शेयर जा रहा है वारिसिन को, तो लोएस्ट शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अभी जो बच्चे की पैदाइश में 8 महीने बाकी हैं, बच्चे की पैदाइश में 7 महीने बाकी हैं, और लोग ये कह रहे हैं हमें डिस्ट्रीब्यूशन दो प्रॉपर्टी का। जबकि आसान तो ये होता कि जब बर्थ के बाद हमें ये मल्टीपल केस रखनी नहीं पड़ते और आराम से हो जाता। लेकिन अगर ये कंडीशन आ गई, चूंकि जिस शख्स की मौत हो गई उसके बाद उसका प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो फिर किस तरीके से किया जाए, तो 2 अजम्पशन लिए जाएंगे। लेट्स कंसीडर कि वो प्रेगनेंसी जो चाइल्ड है वो बेटा है या बेटी है, दोनों को सॉल्व करने के बाद जिसमें लोएस्ट शेयर आ रहा होगा वो दे दिया जाएगा, और बाकी शेयर हमारे पास कुछ बचेगा जब हम लोअर्स पे कर देंगे तो उसको महफूज कर लिया जाएगा जब तक कि बच्चे की आपके पास इस दुनिया में आपके पास आ नहीं जाता है। उसको आने के बाद फिर हम उसका फिर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे जो रह गया होगा। फिर हम ऐसे केस भी आपको बताएंगे कि फिर 3 कंडीशन लेंगे कि बच्चा डेड भी पैदा हो सकता है और वो जिंदगी के साथ भी पैदा हो सकता है। हदीस मुबारक है कि भाई अगर कोई बच्चा पैदा हो, उसकी आवाज़ निकले, तो उसकी जनाजे की नमाज भी होगी और प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, क्योंकि वो खुद 1 मिनट के लिए मालिक बन गया प्रॉपर्टी का, और 1 मिनट के बाद उसकी फिर डेथ हो गई तो उसको मिलेगा भी और उससे फिर दूसरों को भी जाएगा। तो फिर 3 कंडीशंस लेके चलेंगे कि भाई वो मेल है, फीमेल है या डेड बॉडी है, तो वो क्वेश्चन और लेंदी हो जाएगा। तो इसमें आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एक सवाल को यहाँ करने के लिए हमें तकरीबन जो है 30-40 मिनट से ऊपर निकल जाएगा। तो एक केस हम लेंगे कमिंग फ्राइडे में इंशाल्लाह, 2-3 क्वेश्चन करने के बाद, और अगर वक्त मिला तो दूसरे को देखेंगे, लगता नहीं कि दूसरे को मिलेगा, फिर उससे अगले सैटरडे के उसमें फ्राइडे में फिर हम आपको एक केस और कराएंगे और 2 क्वेश्चन करके, यानी 7 क्वेश्चन हैं तकरीबन, तो हम 2 क्वेश्चन आपको करा देंगे, 2 करके दे देंगे। बाकी जो क्वेश्चन हैं वो हम रखेंगे किसके लिए, एग्जामिनेशन के लिए। जो आपका हुआ एग्जामिनेशन में ये वाले क्वेश्चन भी देंगे, और लेंदी हैं थोड़े से। और अगला जो टास्क है, जो सबसे ज़्यादा अभी जो केसेस आते हैं वो आते हैं मुनासखा के। मुनासखा का मतलब है पीढ़ी दर पीढ़ी मल्टीपल डेथ हो गई है इन स्पैन ऑफ टाइम, और परदादा चले गए, दादा चले गए, बाप चले गए, अब पोता पोती के चाहे तीसरी चौथी पीढ़ी के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। कहीं कहीं तो 8-8 10-10 पीढ़ी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे सबसे टफेस्ट पार्ट रहता है कि हमें जब तक रिलेशन पता ना हो कि जो पहले कभी बाप था
वो कहीं दादा बनेगा, वो किसी का नाना बन जाएगा, वो किसी का आपके पास चाचा बन जाएगा। तो वो हमें साथ में, अभी जब हम मदर लिखते हैं तो वहाँ पे मदर के साथ में उसका नाम भी लिखेंगे, क्योंकि ये मदर थी, अब ये नानी बन चुकी है, अब ये दादी बन चुकी है, तो उसको मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा और लेंदी हो जाता है। तो अब लेंदी सवाल आएंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते से। जब ये हो जाएगा तो हम आपको वो केस स्टडी देंगे जो कि आपके पास, हमारे पास आ रही होती हैं, ताकि आप उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे कि अभी एक जो केस स्टडी आई थी, वो मैं दिखाता हूँ आपको कि कहाँ गया व्हाट्सएप। अभी 1 मिनट में इंशाल्लाह ऑन हो जाएगा। तो फिर उसमें फिर हमें इतना लेंदी करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सारा कुछ आ चुका होता है हमें। अभी 3 दिन पहले ही एक साहब ने, मस्जिद जा रहा था तो उन्होंने वो सवाल दिया था, तो मैंने उनको भेजा। 1 मिनट ज़रा देख लूँ, नाम बोल रहा हूँ मैं उनका। हम्म ये मैंने उनको सॉल्यूशन करके भेजा था, ये इधर आ रहा होगा अभी। ये नज़र आ रहा है आपको? डिस्प्ले हो जी। गया? अच्छा, ज़्यादा बड़ा हो गया। जी सर, नजर आ रहा है। अच्छा, 1 मिनट जरा, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि भाई डी के खान साहब हैं जिनकी पहली डेथ हुई थी, उनकी वाइफ थी, और 1 2 3 4 सन थे, और 4 डॉटर्स थे। तो अब प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किस तरीके से किया जाए। पहली डेथ डी के खान की हुई है, दूसरी डेथ जो हुई है S3 की हुई है, तीसरी डेथ जो है D4 की हुई है। प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। फिर आपके पास अब डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो कैसे कैसे किया जाए। तो यहाँ पर ये सारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, किसको कितना जाना चाहिए था। अब जिसकी सेकंड की डेथ हुई है, एस सेकंड जब डेथ हुई है, तो जिसकी डेथ हुई है उसकी, ये जो वाइफ थी इनकी डी के खान की जो वाइफ थी, अब वो क्या बन गई है इनकी, बच्चों की क्या बन जाएगी, मदर। डी के खान की ये वाइफ थी, हम्म। तो ये जब S3 की डेथ होगी तो ये क्या बनेगी, इसकी मदर बनेगी। मदर। इसकी मदर बनी, इसकी अपनी वाइफ है, इसके एक बेटा है एक बेटी है। इस तरीके से D4 जो डॉटर है, इसकी भी ये क्या जो वाइफ थी इधर क्या बन गई, ये मदर बन गई। फिर इसका हस्बैंड मौजूद है, इसके 3 बच्चे मौजूद हैं। फिर अब जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है इसका कितना जाएगा, तो अब यहाँ पर चूंकि डी के खान की मौत के बाद डिस्ट्रीब्यूशन किया नहीं गया, अब अगर किया गया तो इसको वर्चुअली लाइव करेंगे, इसको भी वर्चुअली लाइव करेंगे। इसका जो शेयर था, इसके शेयर में से इसकी आपके पास S3 की वाइफ सन को तो जाएगा, लेकिन इसको जो शेयर मिलना है 7/14 48, इसमें से इसकी माँ को भी जाएगा, क्योंकि इसकी माँ अभी तक जिंदा है, इसकी माँ जिंदा है, यानी डी के खान की वाइफ जिंदा है, तो उसको डी के खान की वाइफ को अपने शौहर से 12.5% मिल रहा है। अपना S3 जो बेटा है उससे 2.43%, और बेटी से ये मिल रहा है। तो ये तब आएगा, क्योंकि अगर इसको फिर उस तरीके से करें जैसे हम करते थे स्टार्टिंग में सिखाने, तो बहुत बड़ा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि आम पब्लिक को इससे मतलब नहीं है, उसको सॉल्यूशन से मतलब है, आपके जहन में सारा होना चाहिए। तो इस तरीके से हम सारे के सारे फिर शॉर्टकट करेंगे। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते से थोड़ा आपके ऊपर लोड पड़ना शुरू हो जाएगा। तो होमवर्क जो है ट्यूसडे वेडनेसडे तक भेज दीजिए। सर सर एक एक सवाल बात पूछना पूछनी था। थी।
जी जी पूछें। जी हेलो। सर वो पिछले पिछले वीक का जो होमवर्क था उसमें क्वेश्चन नंबर 67 था, उसमें हस्बैंड है, 2 रियल सिस्टर्स हैं, 2 मैटरनल सिस्टर्स हैं और मदर है। एक तो मिनट इसमें इससे पहुंच रहा हूँ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे पहुंच रहा हूँ। 67। यस सर। एक मिनट रुके। क्या दिक्कत आ रही? सर इसमें हस्बैंड को हाफ जा रहा है और 2 रियल सिस्टर्स को 2/3 जा रहा है क्योंकि बच्चे नहीं है। ठीक है। तो फिर मैटरनल सिस्टर्स को मिलेगा? हाँ तो मैटरनल सिस्टर का तो शेयर काट नहीं सकते ना। मैटरनल सिस्टर का जो शेयर है कितना है, 1/, चूंकि रियल सिस्टर और पैटर्नल सिस्टर Dad है। काटेगी। जी जी। ठीक है, इसका तो कटिंग जो होगा वो फादर से, ग्रैंडफादर से, सन डॉटर से कटिंग होगी। तो इसका तो 1/, आपके पास 3 हो गया, यानी हर एक का आपके पास क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। इसमें हर एक का 1/3 हो जाएगा। तो ये 1/2 हो गया, और हर एक पैटर्न रियल सिस्टर का 1/3 हो गया। हर एक मैटरनल सिस्टर का जो शेयर है वो 1/6 और 1/6 हो गया, और माँ का शेयर भी नहीं कट सकता। ये 1/6 हो गया, तो एल्शियम कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 हो गया। तो 3 2 5 2 7 और 3 10, 10/6 हो जाएगा। ऑल की कंडीशन आ जाएगी। सर यही मुझे कंफ्यूजन हो रही थी कि हमने वो ग्रेटर देन 1 एक नंबर ज्यादा लिखा, एक नंबर कम लिखा, इसमें नंबर्स बहुत ज्यादा आ रहे थे, तो मुझे कंफ्यूजन हो रही थी कि शायद मैटरनल सिस्टर को नहीं मिलेगा। तो आपको बता दिया गया था कि जब सारे ही ZF होंगे तो 3 कंडीशन है। बराबर 1 भी आ सकता है, ग्रेटर देन आएगा तो उसको हम ऑल बोलेंगे, और कम आएगा तो उसको हम रद्द बोलेंगे। और सर पैटर्नल सिस्टर्स और मैटरनल सिस्टर्स होंगी तो सबका एक जैसा ही हिस्सा होगा? इसको क्या लिखूं बताइए, क्या लिखूं यहाँ पे? सर पैटर्नल सिस्टर भी हाँ, ZF है, मैटरनल सिस्टर भी ZF है। नहीं वो ठीक है, सवाल के अकॉर्डिंग कंडीशन चेंज हो जाती हैं। आप बोलिए, बताइए, सर मैं लिखूं क्या? क्वेश्चन क्वेश्चन और है, ये दूसरे क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं। कौन सा क्वेश्चन है, बोलिए। इसमें वाइफ है, 2 क्वेश्चन पैटर्नल सिस्टर्स हैं, मदर है, क्वेश्चन नंबर 68। 68, क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है। पैटर्नल 2 सिस्टर जब हो जाती हैं तो इसका हिस्सा 2/3 है। वाइफ है, औलाद नहीं है, 1/4 हो गया। माँ का हिस्सा 1/3 होना चाहिए, लेकिन जब कभी भी 2 या 2 से ज्यादा। वाइफ 1/8। 8 कैसे हो जाएगा भाई, औलाद किधर है? हाँ, 1/4 करेक्ट सर, सॉरी। आज आपको कुछ हो गया। नहीं, आज बहुत गलतियां हो रही हैं। तो मेरा चुप रहना ये अच्छा है। मदर का जो शेयर है 1/6 हो जाएगा, चूंकि 2 या 2 से ज्यादा मौजूद हैं। और जो मैटरनल सिस्टर है उसको कट करने वाला कोई फैक्टर नहीं है, डॉटर नहीं है, ग्रैंड डॉटर नहीं है, फादर नहीं है, ग्रैंड फादर नहीं है, 1/6 पाएगी वो। तो ये 1/6 ही रहेगा। तो वाइफ का 1/4 हो गया। हर एक पैटर्नल सिस्टर का यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपके पास 3 हो जाएगा, 1/3 हो गया, 1/3 हो गया। माँ का 1/6 हो गया, और मैटरनल का 1/6 हो गया। एल्शियम जो आ जाएगा 12 हो जाएगा। 4 तिया 12, 3 हो जाएगा, 3 चौक 12, ये 4 हो जाएगा, ये 2 और 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 15/12 हो जाएगा। ऑल की कंडीशन हो जाएगी। इस जज़ाकल्लाह खैर सर। ठीक है, इसमें किताब को खोल के रखें, छोटी वाली है, उसका नाम ही मास्टर बुक डाला गया है। सारे उसके अंदर कॉम्बिनेशंस मौजूद हैं, मैक्सिमम क्या सारे हैं तकरीबन। और उसमें फिर कैलकुलेशन बेस्ड है। डेली 1 2 सवाल खुद कर लिया करें, कुछ भी लिखें उल्टा सीधा, किसी का भी नाम लिख दें आप, उससे क्या फर्क पड़ता है। कैलकुलेशन का तरीका आपको बता दिया गया है, करें वैसे। ठीक है सर, सर मेरा जज़ाकल्लाह। एक सवाल है बिल्कुल छोटा सा, जी कि बोलिए। सर विल और हिबा दोनों एक तो नहीं होता ना? नहीं जी, ये नहीं होता। अगर मुस्लिम इनहेरिटेंस को छोड़ दें तो दोनों एक ही होता है। एक मिनट जरा भाई, मैं अभी क्लास में हूँ, अभी 15 मिनट के बाद आऊँगा। ठीक। तो सर एक 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 कपल है, विल उनके विल तीन नॉट बेटियां इक्वल हैं सर। टू गिफ्ट। मोटा मोटा रूल याद रखें। हाँ जी बोलें, 3 बेटियां हैं। सर 3 बेटियां हैं, और ना ना वाइफ के अम्मा अब्बा हैं, ना हस्बैंड के अम्मा अब्बा हैं। अब लेकिन भतीजे भांजे ठीक बहुत सारे हैं, तो ठीक वो लोग नहीं चाहते हैं कि है। किसी को जाए।
ठीक है, धीरे 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 धीरे। तीन, बाकी लोग भी क्लास में हैं। 3 डॉटर्स हैं किसी की। जो जी शख्स मरा है क्या उसके शौहर है? नहीं, कोई मरा ही नहीं है, तभी तो हिबा करना चाह रहे हैं, मियाँ बीवी, तो मियाँ बीवी हस्बैंड वाइफ, हिबा करने जा रहे हैं अपनी 3 बेटियों को, 3 बेटियों के लिए, ताकि किसको ना ता, जाए? ताकि वो उनके हस्बैंड के भी भतीजे भांजे हैं, बीवी के भी भतीजे भांजे हैं, प्रॉपर्टी दोनों के नाम से है, तो तो वो नहीं चाहते हैं कि किसी को जाए। उन दोनों को बोल दें कि मिशकात शरीफ की हदीस में क्लियरली लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने किसी की मीरास को काटा, कयामत के दिन अल्लाह ताला उनकी जन्नत की मीरास काट देगा। ठीक है सर। ठीक वो है। ये चाह रहे हैं कि हम जीते जी इन तीनों हाँ, बेटियों को दे के हाँ। और किसी और को तो ना दें। जो जीते जी ये चाह रहे हैं, क्या ये गारंटी है कि उनकी बेटियां पहले नहीं मरेंगी? हम्म। बुरा मानने की जरूरत नहीं है, आपका भी सवाल हो सकता है, क्या ये गारंटी आप दे सकता है कोई आप में से? नहीं, मुझसे किसी ने कहा कि आप कोर्स कर रही हैं तो आप बताएं, तो मैंने कहा हाँ, मैं सर से पूछ तो के उनको बताऊंगी। उनको उनको ये भी बताएं कि ये बदतमीजी जो है 2 कपिल ने भी किया था, एक लॉयर है और एक प्रिंसिपल है, 27 साल के बाद उन लोगों ने रीमैरिज किया, अच्छा। स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू। और न्यूज़पेपर के अंदर आया, बाकायदा रील चली, बाकायदा यूट्यूब के ऊपर आया कि हमारी 2 बेटियां हैं और हस्बैंड और वाइफ ने दोबारा से रीमैरिज किया 27 साल के बाद, स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू। ये हिंदू एक्ट है, उसमें आपकी बेटियों को ही जाएगा और किसी को नहीं जाएगा। उन्होंने ये लिखा भी उसके अंदर कि भाई मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग 2/3 बेटियों का है, और उसके बाद अगर हम नहीं रहते हैं तो चूंकि हम दोनों ने ही कमाया है, अब इनको ये नहीं पता कि इनको दिया अल्लाह ताला ने था, हम दोनों ने कमाया है, इनका स्टेटमेंट ये था, हमारे मरने के बाद हमारी कमाई हुई जो प्रॉपर्टी है वो मेरे भाई को क्यों जाए और मेरे भाई को क्यों जाए? हाँ, यही यही ठीक है, यही यही ठीक है। अब देख यही यहाँ पे मुझे यहाँ पे समझता है। यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, अल्लाह ताला ने कानून जो बनाया है आप उसमें बच नहीं सकते। मान लीजिए कि आपने 3 डॉटर्स को, सारे लोग समझ लें, थोड़ा टाइम तो हो रहा है, 3 डॉटर्स को सारी प्रॉपर्टी दे दी, जस्ट कंसीडर इट, हस्बैंड हम्म। वाइफ ने सारी प्रॉपर्टी इनके नाम कर दी। अच्छा, अब मान लेते हैं कि जो इनके मदर थे वो भी चले गए और इनके फादर भी, इनकी माँ भी चली गई, दोनों चले गए, अब ये 3 बेटियां ही रह गई। ठीक। हम्म। अब जो ये 3 बेटियां हैं, अभी ये अगर शादी ना हुई हो या शादी हो गई हो और इनकी औलाद ना हो, तो अब किसी एक को ले लीजिए, D1 को, कि हम्म। इसके पास 1 लाख रुपए थे, इसकी अगर शादी नहीं हुई है तो इसकी डेथ के बाद ये इसकी 2 सिस्टर बचती हैं 2D, हम्म। और कोई है ही नहीं, आप कह रहे हैं। ठीक जी है, जी अब जी। 2D बचती हैं तो इनका तो 2/3 हो जाएगा, ये तो बन गई हम्म। ZF। अब हाँ। आप उस कैटेगरी पे आ जाइए, कौन सी वाले की, ABN कैटेगरी पे आ जाइए। फादर नहीं हाँ। है, सन नहीं है, रियल ब्रदर नहीं है, पैटर्नल ब्रदर नहीं है, अंकल हैं या नहीं है? अंकल हैं। बस फिर फंस गए, आप क्या करेंगे, कितना रूल, कितना चचा हैं। कितना भागेंगे आप? तो रियल रियल जो अंकल हैं 1/3, फिर रियल अंकल को जा रहा है, जो आपने यहाँ पे रोक लिया था फिर चला गया, क्या करोगे? चलो। अच्छा, अगर ये ना हो तो फिर इनके बच्चों को चला जाए, क्या करोगे आप? हम्म। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, इंटेंशन अगर आपके पास ये आ गई सारी की सारी कि भाई जाने इनको जो है आपके पास, अगर आपने इनको कर दिया और इसकी माँ मौजूद थी, फर्ज कीजिए कि ये जो शौहर है, ये मदर है और ये फादर है, इनको करना चाहते हैं, अगर इनकी माँ मौजूद है, तो क्या माँ का कोई हक नहीं बनता है कि अपनी औलाद की प्रॉपर्टी में से उसको कुछ जाए? जी भाई। जी जी एक जी। बार माँ बाप ने आपके लिए तकलीफें झेली और आपने सारा बेटियों के नाम कर दिया या बेटों के नाम कर दिया, अब ये कब्जा करके बैठ जाएं तो किसी की दादी किसी की नानी मोहताज है, जबकि उसको तो हिस्सा जा रहा था ना। या तो आप ये करते भाई गिफ्ट ही दे रहे थे तो अपनी वाइफ को भी दे देते, अपनी बेटियों को भी दे देते और अपनी माँ को भी दे देते, कुछ तो करते ना। तो यहाँ पे ना करें तो बेटर है। हाँ, अगर मान लें आपके पास इतने मकानात मौजूद हैं, 5-6 मकान मौजूद थे, तीनों बेटियों को एक दे दिया, 3 मकान फिर रह गए, या 4 मकान मौजूद थे, एक में आपके पास हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे हैं और 3 मकान लड़कियों को दे दिया आपने, चलेगा। अब जो ये बचेगा ये उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, लेकिन सारा इस नियत से कर दिया जाए कि किसी को ना जाए, तो फिर ये गलत हो जाएगा। नहीं, यहाँ तो क्लियरली नियत है कि किसी और को क्यों जाए, मेरी बेटियों को जाए।
गलत हो गया, फिर 100% गलत। जी मैं बता सर दूंगी। सर एक्सक्यूज मी सर, अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो इसी से रेलेवेंट एक और क्वेश्चन पूछना है मुझे। हाँ जी, टाइम ही टाइम है, पूछे। जी सर, वो मुझे पूछना था कि जैसे ये बात हो रही है कि इन्होंने तो नियत की हुई है ना, कि नियत इनकी है कि हम किसी और को ना जाए, लेकिन किसी को अगर ये डर होता है, जैसे किसी के एक बेटी है, दो बेटियां, तीन बेटियां हैं, कि वो वीक हैं, तो कहीं जो मेरे वारिस हैं वो सारा माल हड़प ना कर जाए, तो वो उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए अपनी जिंदगी में उनको कुछ गिफ्ट दे देता है, यानी सारा नहीं करता, कुछ गिफ्ट दे देता है, तो ये जायज है ना सर? हाँ देखिए, गिफ्ट के केस में एक केस कंडीशन मौजूद है कि जब आप गिफ्ट अपनी लाइफ में देना चाहते हैं, और ये पहले स्टार्टिंग वाले क्लास में भी किया गया था, कि गिफ्ट जब हम्म। आप किसी को देना चाहते हैं तो इक्वल दें, लेकिन अगर कंडीशन ऐसी है कि एक पढ़ लिख कर आपके पास सेटल्ड हो चुका है, और दूसरा उसको आपके पास हैंडीकैप है, या आपके पास उसको सलाहियत तो नहीं है, उसको कम पढ़ा लिखा है और उसका कारोबार ठीक नहीं है, तो आप अनकंडीशनली उस कंडीशनल के तौर पे कम और ज़्यादा दे सकते हैं गिफ्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक तो केस ये हो गया कि जिंदगी में जो गिफ्ट आप देना चाहते हैं कम ज्यादा कर सकते हैं, बट अगर सारे सेटल्ड हैं, एक ने बीए करके सेटल्ड है, एक ने पीएचडी करके सेटल्ड है, बहरहाल दोनों सेटल्ड हैं, तो उनको आप इक्वल कर दीजिए। और अगर वो सेटल्ड नहीं है, आपके पास कम ज्यादा हैं, या कोई किसी ने बच्ची ने खिदमत ज्यादा आपके पास कर रही है रह के, और वो अपना टाइम सर्वाइव कर रही है आपके साथ में, और वो आपके पास बाकी कोई केयरिंग नहीं कर रहा है, तो उस बच्ची को थोड़ा सा ज्यादा अगर आप गिफ्ट दे रहे हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन तीसरी जो कंडीशन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर लिविंग इन कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड, और आपकी डेथ अगर हो जाती है, तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होता, वो इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग होता है। तो इन दैट केस वहाँ पे वो क्या करते हैं कि बिफोर डेथ एक विल लिखते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी वाइफ अगर एग्जिस्ट करती है तो उसका 12.5% है, मेरी माँ एग्जिस्ट करती है उसका 16.6 है, मेरा बाप एग्जिस्ट करता है 16.67 है, मेरे बेटे का इतना है, मेरी बेटी का इतना है। अगर उसकी जिंदगी में उसकी बीवी अगर मर जाती है, तो वो जिंदा है, वो अपनी विल को चेंज कर सकता है, लेकिन उसके मरने के बाद वही लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके पास एक विल लिखा हुआ है। ये विल वो नहीं है जो विल इस्लामिक विल 1/3 है, ठीक है ना। इस्लामिक विल जो 1/3 है वो तो हम वारिसीन को कर ही नहीं सकते, बट ये जो विल है जी सर। इस तरह की विल है कि प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कब्जा करके ना बैठ जाए। तो आज की डेट में कुछ स्कॉलर हिंदुस्तान में भी ये कहते हैं कि अगर इस मुल्क में अगर हम ऐसा बिल बना दें कि मेरे मरने के बाद अगर मेरी वाइफ, मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरा बेटा मौजूद है, तो उसको इतना इतना परसेंट जाए, तो वो क्या करे कि उस पेपर को आपके पास लिख कर स्टैम्प पेपर के ऊपर, और बेबी से भी सिग्नेचर करा ले, बच्चों से भी करा ले, और सबके पास एक कॉपी हो गया, तो अब क्या होगा कि आपकी डेथ के बाद कोई भी कितना भी दबंग लड़का या लड़की होगी, बहू भी दबंग हो सकती है, तो वो जो है आपके पास आपकी प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं कर सकती है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ डीड के अंदर ये प्रॉपर्टी सेल नहीं हो सकती जब तक कि सबका अंडरस्टैंडिंग ना हो, सबके साइन है। क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, कोई भी एक कब्जा करके बैठ जाएगा, और लॉयर से मिलके, बहुत सारे लॉयर्स मौजूद हैं जो पैसे पे काम करते हैं, जो किसी एक के नाम सारा का सारा डॉक्यूमेंट कर देंगे, और वो सेल आउट भी हो जाएगा। तो इस केस में वो सेल आउट होने से बच जाएगा, क्योंकि सबके सिग्नेचर्स मौजूद हैं, सबके शेयर्स मौजूद हैं, और इसकी एक कॉपी कोर्ट उसके अंदर भी जमा कर दें, कोर्ट या कचहरी के अंदर, तो इससे आप सेफ साइड बच सकते हैं। ये तो हम कर सकते जी सर जी, हैं। वन क्विक क्वेश्चन, ये निसा 414, अभी ये जो बात हो रही है, जो डेलिबरेटली किसी को हिस्सा नहीं दे रहे, हम्म, अभी मेरी आवाज आ रही है? हमारी अच्छा। यार। हाँ, तो 414 में डिस्क्रिप्शन है कि अगर आप अपने लिमिट्स एक्सीड करते हैं तो आपकी जगह जहन्नुम है। अभी ये मेरा सवाल ये है कि अभी ये इज इट अ नॉन एक्सक्यूजेबल गुनाह, या इसकी भी अल्लाह ताला कभी छूट दे सकता है, माफ कर सकता है? नहीं, ये तो जो किया गया है आयत नंबर 14 में जो दिया गया है, बेसिकली आयत नंबर 7 से शुरू हो जाता है इनहेरिटेंस के बारे में। तो उलमा जी इकराम ये कहते हैं कि जो स्टार्टिंग 7 से लेके और 11, 12 और 12 के अंदर जो कलाला का डिस्कशन आया है कि जिसका कोई आपके पास बाप दादा ना हो, और जिस नीचे ग्रांड सन और ग्रांड सन ना हो, सन ना हो, तो जी, वो कलाला का जो एक्सप्लेनेशन है डिस्क्रिप्शन, वो आयत जी, नंबर 176 में चला गया है। 66। यानी आयत नंबर 2 ही है जनरली, 11 और 12, बट उसका एक्सप्लेनेशन वहाँ चला गया है। और ये जो आयत करीमा यहाँ पर आई है, ये जो 14 नंबर है, ये 14 नंबर 11 पे भी एप्लीकेबल है, 12 पे भी एप्लीकेबल है, और 7 के बाद से अगर हम देखते हैं उसमें ये भी लिखा हुआ है कि हर एक के हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं, और ये भी बोल दिया गया है कि भाई अगर किसी के हिस्से नहीं है और प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो उनको भी दे दिया जाए। और 11 में ये भी कह दिया गया है, 10 के अंदर,
इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालिल यतामा ज़ुल्मा, कि भाई अगर यतीमों के माल नाहक तरीके से जो खा रहे हैं, यहाँ भी बोल दिया गया है। और 176 के ऊपर भी ये जो बाउंड्रीज बना दी गई हैं कि जो इन बाउंड्री से इनहराफ करेगा उनका ठिकाना क्या होगा, जहन्नम होगा। तो जो शेयर जिसके फिक्स्ड हैं, आपके पास जितना हिस्सा बनता है उसको उतना हिस्सा हमने देना है। इसके अंदर अगर हमने चेंजेस भी कर दिए आपके पास, तो भी हम इस बाउंड्री के अंडर, उसके अंदर के अंदर आ जाएंगे। जी, ठीक है ना। मेरा सवाल ये है कि उनकी जगह जहन्नुम है हमेशा के लिए, मतलब कभी बाहर नहीं आएंगे, यहाँ या किसी वक्त अल्लाह उसको उनको भी एक वक्त माफ कर सकता है? यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द स्कॉलर ये कहता है कि खालिदन फीहा का जब वर्ड आ गया तो वो परमानेंट जहन्नम हो गया। मेजोरिटी ऑफ द स्कॉलर इस पे एग्री करती है कि परमानेंट ओके, ठिकाना तो जहन्नम। ये बट कुछ स्कॉलर ये कहते हैं कि जैसे एक हदीस है, भाई किसी के दिल में अगर राई के बराबर भी वो ईमान होगा तो अपने गुनाह को वो आपके पास सजा काटने के बाद वो जन्नत में जाएगा। तो अब इस पे कम लोग स्कॉलर्स हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द स्कॉलर यही है कि ये हुकूकुल आपके पास इबाद से, बंदों के हक से का मसला है। हुकुली बात जी। हाँ, तो इस केस में जो है उसका ठिकाना जो परमानेंट जहन्नुम होगा। बट अल्लाह नोज वेल कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। बट एम्फिसाइज जो किया गया है, मोर फोकस जो किया गया है कि अल्लाह ने फिक्स कर दिए हैं, उसमें यूसी कोमुल्ला भी है, वसीयतम मिनल्लाह भी है, फरीदतम मिनल्लाह भी है। यानी जैसे नमाज फ़र्ज है वैसे ही ये हक भी क्या है, फ़र्ज है। इसकी अहमियत फ़र्ज के दर्जे में है। जी, ठीक है, तो अब अगर नमाज छोड़ने की सज़ा मिल सकती है तो इसकी भी सज़ा मिल सकती है। तो कुछ लोग कहते हैं नमाज जो छोड़ी गई है उसकी सज़ा काटने के बाद वो जन्नत में जाएगा। तो मे भी पॉसिबिलिटी हो कि भाई अल्लाह ताला इसको सज़ा करने के बाद भी भेज देगा। लेकिन आप ये सोचो कि डर और खौफ होना चाहिए, जहन्नुम में जाना ही सुन के ही थर्रा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग नहीं डरते हैं इतना डराने के बाद। अच्छा, अब इस पे और फिक्र ये करना है कि जो 3 लॉ हैं वो अप्लाई हो गए हैं। जो नया रूल्स आया 1 जुलाई से लागू हो चुका है, और उसमें ये लॉ लॉ भी लागू हो चुका है कि बेटा बेटी का जो शेयर है वो इक्वल होगा। तो हमें इस मिशन को ज़्यादा प्रोपोगेट करने की ज़रूरत है, अब ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिनको इल्म नहीं होगा वो सीधा कोर्ट में पहुंच जाएंगे। और कोर्ट में गए नहीं, सबका हिस्सा कैंसिल हो जाएगा, बेटा बेटी को मिल जाएगा, वो भी बराबर। बेटा बेटी का हिस्सा, अब आप इंडियन सिविल कोड बोल रहे हैं? जी जी, बराबर मिल जाएगा। चलिए, तो दैट इज सुपरसीडिंग मुस्लिम इनहेरिटेंस लॉ। हाँ, जो भी आप कह सकते हो। तो वहाँ तो ओके। जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने मोहल्ले में, अपने घरों में इनको नुक्कड़ वाले प्रोग्राम करने चाहिए। जब आप सीख जाएं तो हर एक मसाजिद में करने की ज़रूरत है। अभी मैं एक किताब लिख रहा हूँ, दुआ कीजिए। अभी एक किताब लिख रहा हूँ, इनहेरिटेंस शेयर एंड मुस्लिम वुमेन। इनहेरिटेंस शेयर इन मुस्लिम वुमेन, उसमें 4 कंडीशन ड्राइव की गई हैं जो तकरीबन लिखी जा चुकी है, अब थोड़ा सा पार्ट रह गया है। एक कंडीशन तो ये है कि वुमेन को ज़्यादा मिलता है, औरतों को ज़्यादा मिलता है आदमी से। उसके अंदर मल्टीपल केस स्टडी मैंने लिए हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि बराबर मिलता है। तीसरा कंडीशन ये है कि कम मिलता है। और एक चौथा कंडीशन ऐसा है कि मेल को मिलेगा ही नहीं, फीमेल को मिलता है। ओके। तो ये कंडीशन लोगों के सामने एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन आता ही नहीं है और इससे इंटरेस्ट ही नहीं है हमें, तो हम इसके ऊपर काम ही नहीं करते। तो इसके ऊपर भी किताबें लिखी जानी चाहिए। तो मैंने किताब तकरीबन लिख ली है। अब कब आएगी वो मैं आपके सामने डिस्कशन कर लूँगा, आपके कोर्स ख़त्म होते होते तक। तो मैं तकरीबन 2 पार्ट तो लिख चुका हूँ, 3 पार्ट, 1 पार्ट लिखना बाकी रह गया उसका। ओके, हाँ, तो ये थैंक यू। ये बुक बहुत बेटर रहेगी कि उसमें हम पहले हाईलाइट करेंगे ग्रेटर देन का, फिर हम औरत को ज़्यादा मिल रहा है, फिर हम इक्वल का हाईलाइट करेंगे, फिर हम लेस देन का हाईलाइट करेंगे, फिर ये हाईलाइट करेंगे कि फीमेल को तो मिलता है, मेल को नहीं मिलता है। तो ये भी मल्टीपल केस स्टडीज हैं। तो जब तक मल्टीपल केस स्टडीज ना हो हम कुछ नहीं कर सकते। वो जो 2:1 का है वो तो एक सिनारियो के अंदर है, केवल बेटा बेटी एक साथ हो, पोता पोती हो, या सगा भाई सगी बहन एक साथ हो, या सौतेला भाई सौतेली बहन एक साथ हो। बाकी तो मैक्सिमम टाइम आपके पास जो है जो फीमेल है उसको ज़्यादा शेयर मिल रहा है। वो आपको मैं अच्छा, दिखाऊंगा यहाँ पे, हाँ वो देखेंगे आपको इंशाल्लाह। थैंक यू सर। चलिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम।